बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटर पुलाव की ऐसी रेसिपी कि ना तो आपको इसके साथ चटनी रायते की ज़रूरत पड़ने वाली और खुशबू ऐसी ही कि पूरी गली महक उठेगी। इतना जायकेदार खुशबूदार मटर पुलाव बनाएंगे बहुत आसान और सिंपल तरीके से कि खाने में तो मिनटों में ही चट हो जाएगा और घर वाले बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे क्योंकि ये इतना जायकेदार बनकर रेडी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। हाफ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया और इसके अंदर मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ऐड कर दी। गरम मसाला मैंने साबुत ऐड कर दिया जिसमें कि दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, कड़ी पत्ता, लौंग और काली मिर्च। इन चीज़ों को आपने प्याज के साथ ही रोस्ट कर लेना है। कड़ी पत्ते से ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती। अगर आपके पास सूखा हुआ कड़ी पत्ता है तो आप क्या करें कि उसको पाउडर बनाकर रख लें और उसको आप अपनी बिरयानी में, पुलाव में डालें। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। और गरम मसाले को जब इस तरह से आप रोस्ट करेंगे ना तो इसकी खुशबू डबल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें जो थी बहुत तेज़ वाली थी, तो मैंने कुछ हरी मिर्चें ली। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उनको पीस लिया था अच्छे से। अब यहाँ पर बिल्कुल हरे टमाटर लेंगे 2 अदद और उनको स्लाइस में कट करके इस तरह से ऐड कर देंगे। अच्छा, आप अगर दही का इस्तेमाल करें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं, या आप चाहें तो टमाटर को पीस कर ऐड कर देंगे। यहाँ पर धनिया पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून और साथ ही इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे, पिसी हुई हाफ़ टेबल स्पून। सौंफ से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। जब भी आप पुलाव बनाएं ना तो पिसी हुई सौंफ को लाजमी आप ऐड किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। 250 ग्राम के करीब मैंने मटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मटर को सॉफ्ट होने तक के लिए पका लिया है मैंने। और साथ ही इसके अंदर 1 अदद मैंने आलू ऐड कर दिया। आपको अगर पसंद हो तो ऐड कर दीजिए, चाहे तो स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है। बट मैंने इसके अंदर 1 आलू भी ऐड कर दिया था। अब मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है और उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे क्योंकि मैंने स्टार्ट में नमक ऐड नहीं किया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब और दही ऐड कर दिया मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। अब दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को फिर से भूनेंगे और अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पर बनास्पति लिए हैं और इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और 1 घंटा पहले भिगो दिया था तो इसलिए इसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है बस इतनी ही ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना तो क्या होगा चावल जो है बिल्कुल टूट जाएंगे। अगर आप सॉफ्ट चावल बनाना चाहते हैं ना तो कोशिश करें कि चावल से ना सिर्फ आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए अगर आपने चावल को 1 घंटे के लिए भिगो दिया तो। अच्छा, चावल का जो पानी है देखें ड्राई हो चुका है। अब इसको कर देंगे दम। 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर चावलों को दम कर दिया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जायकेदार खुशबूदार हमारा मटर पुलाव बनकर रेडी हो गया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि मैंने प्याज के साथ ही गरम मसाले को भून लिया था। तो चावल जब भी बनाए ना तो कोशिश किया करें थोड़ा सा बड़ा पतीला या पतीली लें, उससे चावल को बिखरने के लिए, फूलने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो ये देखिए हमारा खुशबूदार जायकेदार मटर पुलाव बनकर रेडी। तो इसके साथ आपको ना तो किसी रायते की ज़रूरत और ना ही किसी चटनी की। ऑप्शनल है अगर आप सादा दही इसके साथ इस्तेमाल करें तो, क्योंकि मैंने हरी मिर्च जो डाली थी वो छोटी थी और बहुत स्पाइसी थी। तो हरी मिर्च को पीस के डालेंगे ना तो इससे जायका भी आएगा और इसके अंदर हरी मिर्चें नज़र भी नहीं आएंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने प्याज, बंद गोभी, खीरा, टमाटर, इन सब चीज़ों का कचूमर बना लिया और ये आप सर्व करें इस तरीके से। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इस सलाद के ऊपर आपने करना क्या है कि हल्का सा नींबू निचोड़ लीजिए और उसके बाद इस तरीके से सर्व करें। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।